कुछ पॉइंटर्स बताइए कि ये स्टेप्स फॉलो करके कोई भी बिजनेसमैन अपने लिए वेल्थ भी बिल्ड कर सकता है, साइमल्टेनियसली स्केल भी कर सकता है। वेरी गुड। आज तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो क्योंकि जब भी वेल्थ की बात आती है तो हमारे सामने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जिन्होंने 10 साल 20 साल में जितना वेल्थ बनाया है वो वेल्थ 100 साल में भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं बना रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आपके रिसेंट कोई स्टार्टअप्स आपके माइंड में आ रहे हैं जो लिस्ट हुए हैं रिसेंटली ऑन लिस्ट पब्लिक हुए, जैसे प्लेटफॉर्म्स? जोमेटो लिस्ट हुआ है अभी रिसेंटली। ओके, जोमेटो हुआ, नाइका हुआ, हाँ, करेक्ट लेंसकट हुआ रिसेंटली, करेक्ट। उसके बीच में अभी मेशो हुआ रिसेंटली, उसके पहले इफ आई रिमेंबर वेल शुगर हुआ। करेक्ट, शुगर कॉस्मेटिक्स है। पर ये जो सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ रहे हैं, आप बोर्ड। अगर उनका लाइफ स्पैन देखो हम्म। तो फाउंडर जो था या बिजनेस ओनर जो था उसने अपने बिजनेस को कभी भी इस एंगल से नहीं देखा कि आई एम गोइंग टू रन दिस बिजनेस फॉर माई लाइफ। करेक्ट। उन्होंने वो बिजनेस को एक व्हीकल की जैसे देखा, एक एसेट की जैसे देखा। यानी मैं बिजनेस को मैनेज करूंगा, ग्रो करूंगा, स्केल करूंगा, पैसा मेरा ही हो जरूरत नहीं है, करेक्ट पैसा देने के लिए मेरे पास इन्वेस्टर्स होंगे, करेक्ट। सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास टीम होगा, मेरा माल खरीदने के लिए मेरे पास अच्छा कस्टमर बेस होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम नॉट बिल्डिंग अ सिंगल बिजनेस, आई एम बिल्डिंग एन इकोसिस्टम। राइट। तो जब एक बिजनेस ओनर एक इकोसिस्टम की तरह अपने बिजनेस को देखता है, राइट। तब आप देखोगे कि वो रियल वेल्थ क्रिएट कर रहा है फॉर खुद के लिए भी और पूरे इकोसिस्टम के प्लेयर के लिए भी। एग्जांपल, ये जो कंपनीज लिस्ट हुए हैं, ये लिस्टिंग का जो भी वैल्यूएशन उनको मिला है, इसका मतलब जितने जितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व थे उस बिजनेस के ओनरशिप में, सबको फायदा हुआ है, इंक्लूडिंग द फाउंडर। एक क्वेश्चन है सर, देखो ये इट इज़ वेरी इजी सेड देन डन। ओके, करेक्ट। वही कृपा कहाँ रुकी हुई बात आ जाती है वहाँ पर। आपने शुरू में बात करी थी माइंडसेट की, मैं एग्री करता हूँ उस बात से, बट मैं एसएमईज के एक कॉन्टेक्स्ट को बताता हूँ जो शायद आप रिलेट कर पाओगे। इंडिया में टियर 2, टियर 3, टियर 4, यानी इंदौर से जैसे छोटे शहर हैं, जैसे इंदौर के पास देवास है, करेक्ट, है ना, मंदसौर है, सोन। अब इन शहरों में बहुत वेल्थ है। वेल्थ किस तरह से? वेल्थ इस तरह से है कि कोई का फादर कोई XYZ बिजनेस करते थे, उन्होंने अपने लिए बहुत खर्चे होते नहीं थे, तो वो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट होते रहे, जिससे उनका बहुत सारा बड़ा एक चंक रियल एस्टेट या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर तैयार हो गया है। राइट। नाउ टियर 2, टियर 3, टियर 4 शहर के बिजनेस ओनर्स में ज़्यादातर की प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास बहुत ज़्यादा असेट हैवी हैं, बट वो इलिक्विड असेट्स हैं या नॉन इनकम जनरेटिंग असेट्स हैं। करेक्ट। या जैसे कि उनके पास 100 करोड़ की लैंड है, उनका कहना है 100 करोड़, बट अगर आज वो सेल करने जाएंगे तो हो सकता है 50 करोड़ भी ना आए। करेक्ट, ये आए जब चाहिए तब नहीं आए, तब नहीं आए, है ना। तो कैश फ्लो भी नहीं है, लिक्विडिटी भी नहीं है। इस तरह के बिजनेसेस में जहाँ उनके पास मार्केट बहुत लिमिटेड है ना, या ये कह लो कि वो उस मार्केट में ही काम करना चाहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते, बट इस तरह की वेल्थ बहुत है, बिल्कुल। उनको क्या करना चाहिए? अगेन वेरी प्रैक्टिकल एंड रियल सिचुएशन दैट यू हैव रियली रेज्ड। सो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखोगे ना तो ऐसे बहुत बहुत डीप पॉकेट्स में अपने बिजनेसेस बैठे हुए हैं, करेक्ट। रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में। आज अपॉर्चुनिटी क्यों अच्छा है? बिकॉज देर आर सो मेनी इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज वेल एज फैमिली इन्वेस्टर्स एज वेल एज ओवरसीज इन्वेस्टर्स। वो देख रहे हैं कि हमें ऐसे डीप पॉकेट्स में प्रेजेंस रहने वाले कौन से बिजनेसेस है जो अपने अपने लोकल मार्केट को बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, राइट। उनको वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि वो इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? इंटरेस्टिंग। अगेन पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑफकोर्स जो हर इन्वेस्टर का एक होना था कि बिजनेस मॉडल में दम है क्या। करेक्ट। मीनिंग वो कंसिस्टेंटली अच्छा प्रेजेंस अपने मार्केट सेगमेंट में कर रहा है क्या, ठीक है, पहला। ठीक है। उसके बाद उनका देखना ये होता है, जो शायद एक शॉकिंग फैक्ट जैसा लगेगा हमारे ऑडियंसेस को, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो बिजनेस ओनर ऑडियंस होता है, उनको एक प्राइड होता है कि मैं मेरे बिजनेस को ऐसा रन करता हूँ जैसे आई एम द अमिताभ बच्चन इन माई बिजनेस। हाँ, करेक्ट, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं खुदा हूँ।
मैं खुदा हूँ। एग्जैक्टली इन्वेस्टर इसका अपोजिट चाहते हैं। आपके बगैर बिजनेस चलेगा कि नहीं? आप आज खुदा हो, लेकिन आपने अगले खुदा को बनाने के लिए प्रयास चालू किए हैं क्या? इसको मैं ऐड करता हूँ इसमें एक चीज़, इसको बिजनेस ओनर्स समझेंगे बहुत अच्छे से कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या चाहते हैं कि हमको कोई रेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए जिससे अच्छा रेंट आए, जिसमें हमको बहुत कुछ ना करना पड़े, हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बैंक्स, तो ज़्यादातर मैंने देखा है बिजनेस ओनर्स जो मेरे क्लाइंट्स में आते हैं वो ये बोलते हैं, शेखर जी कोई बैंक मिल रही हो ना तो आप बताइएगा। अंडरस्टूड। तो मैंने पूछता हूँ इसका पर्पस क्या है, तो उनका कहना ये रहता है कि देखिए वन टाइम पैसा लगेगा, बैंक से बार बार हसल नहीं रहती, एक बार एग्रीमेंट कर लो ऑटोमेटिक रेंट आता रहता है। सो दे आर इन्वेस्टेड इन दैट प्रॉपर्टी, Correct. बट एक्चुअली दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट बिजनेस जहां उनको एक ऐसा टेनेंट चाहिए कि जो ऑटोमेटिक पे करे, कंप्लायंस भी फॉलो करे, हसल क्रिएट ना करे, लॉन्ग टर्म हो। करेक्ट ना? करेक्ट, एब्सोल्युटली बैंग। सेम चीज एक जो इन्वेस्टर इनके बिजनेस में पैसा डालेगा वो भी यही ढूंढ रहा है। वेरी नाइसली, नाइस कोरिलेशन, एब्सोल्युटली राइट। Correct ना? एब्सोल्युटली राइट।